जादुई परी का जादुई घास वाला पर्स। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर गांव में एक शालिनी नाम की लड़की रहा करती थी। शालिनी अपने पिता गोपाल के साथ रहा करती थी। किसी गंभीर बीमारी के चलते शालिनी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शालिनी के पिता बहुत ही गरीब थे। वो एक जमींदार के घर पर नौकर का काम करते थे। शालिनी के पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वो घर का खर्चा ठीक से चला सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने शालिनी का दाखिला एक बहुत बड़े कॉलेज में करवाया ताकि वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाए। एक दिन की बात है, शालिनी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी। पिताजी, मैं आज कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई हूँ। मुझे बस से जाने का किराया चाहिए। अगर मैं बस से नहीं गई तो मैं आज टाइम पे कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। गोपाल जब अपना पर्स उठाता है तो उसमें एक भी रुपए नहीं रहते। उसके बाद गोपाल अपने पड़ोसी मोहन से जाकर कुछ पैसे उधार मांगता है। मोहन, मेरे पास आज घर के खर्चे के लिए एक भी रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे 2000 रुपए दे दो। मैं अगले महीने तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, लेकिन अगले महीने मुझे 2000 के बदले 3000 चाहिए, ब्याज मिलाकर। अगर मंजूर है तो बोलो। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अगले महीने पूरे 3000 रुपए ही दूंगा। उसके बाद मोहन उसे 2000 रुपए दे देता है। गोपाल उन पैसों में से बस के किराए के पैसे अपनी बेटी को दे देता है और बाकी के पैसे वो घर के खर्चे के लिए रख लेता है। उसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है। दिन भर वो जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करता है। मालिक, मैंने आज घर का सारा काम कर दिया है, कुछ भी काम बाकी नहीं है। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? ठीक है, अगर सारा काम हो ही गया है तो तुम जाओ। ठीक है मालिक। गोपाल जब पैदल चलकर घर जा रहा होता है तभी रास्ते में एक तेज आती हुई कार उसे उड़ा देती है। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था। फिर वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर कुछ लोग मिलकर गोपाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शालिनी जब शाम को कॉलेज से घर आती है तब उसकी पड़ोसी शांता उसे ये खबर सुनाती है। शालिनी बेटी, तुम्हारे पिताजी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। जब वो काम से घर वापस आ रहे थे तो उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। तुम जल्दी हॉस्पिटल जाओ। ये खबर सुन के शालिनी के होश ही उड़ जाते हैं। वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल जाती है और रोती हुई डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? फिर डॉक्टर शालिनी को बताते हैं, एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था, उनकी हालत बहुत गंभीर है। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, आपको जल्दी ही जमा कराने होंगे। क्या 2 लाख? डॉक्टर, मेरे पिताजी एक नौकर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं भी अभी कमाती नहीं हूँ, 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, बिना पैसों के हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। उनके पास समय बहुत कम है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम करिए। उसके बाद शालिनी दौड़ती हुई अपने गांव में जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। मोहन काका, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए ताकि पिताजी का ऑपरेशन हो सके। ए लड़की, तेरे पिताजी सुबह ही मुझसे 2000 रुपए उधार लेकर गए थे। अब उसका एक्सीडेंट हो गया है और तू चाहती है मैं 2 लाख रुपए दूं? पहले मेरा पुराना उधार लौटाओ। और अब तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलो। गांव में शालिनी की मदद कोई भी नहीं करता। शालिनी रोते हुए एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे पिताजी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने जल्दी से 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा नहीं करवाए तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक परी प्रकट होती है। शालिनी परी को देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। सच? क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बेटी, जरूर करूंगी। ये लो जादुई घास का पर्स। ये पर्स तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम इस पर्स से मांग लेना, ये तुम्हें उतने पैसे दे देगा। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। शालिनी उस पर्स से अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगती है। हे जादुई घास के पर्स, मुझे मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे वो दे दो। शालिनी के इतना बोलते ही पर्स उसे 2 लाख रुपए दे देता है। फिर शालिनी दौड़ती हुई हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में पैसे जमा कराती है। ऑपरेशन के बाद शालिनी के पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शालिनी उस जादुई घास के पर्स से अपने पिताजी के लिए बहुत सारा धन और एक आलीशान बंगला मांगती है। हे जादुई घास के पर्स, मुझे मेरे पिताजी के लिए बहुत सारा धन चाहिए ताकि वो सबका कर्जा लौटा सके, और रहने के लिए एक आलीशान बंगला भी, ताकि उन्हें कभी किसी के घर में काम न करना पड़े और वो हमेशा आराम से रहे। शालिनी के इतना बोलते ही जादुई घास का पर्स उसे धन दे देता है और उसकी झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाती है।
उसके बाद शालिनी और उसके पिताजी उस बंगले में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।